हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड्स के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 और 22 के क्वेश्चंस को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे इन प्रैक्टिस सेट में। तो चैनल पर बने रहिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारी अवतार, जो कि अभी 2024 की है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2024। अब इसमें हमने सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है जो 2023 में आया। आप देख सकते हैं ये कब आया है, 2023 में। कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, और ये 2023 में आया 1 मार्क्स के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, और जिसका भी करना है उसको लिख लो कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि देखो ये कॉस इनवर्स है पूरा, और ये उसके लिए क्या हो गया, एक्स हो गया। ये पूरा कॉस इनवर्स हो गया और ब्रैकेट में उसके लिए क्या हो गया, एक्स हो गया। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको साइड में देखें तो कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल क्या होता है, इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया इतनी बात। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या ई की पावर एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब इनटू में हम किसका करते हैं, एक्स का करते हैं। तो एक्स क्या है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो 1 की जगह यहाँ क्या लिख दो, ई की पावर एक्स, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू 4t और x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन टी, तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करिए, और 2023 में आया। देखिए ध्यान से, आपको शो हो रहा होगा कि ये 2023 में आया। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पर एक x फंक्शन है, एक y है, और एक t भी आ गया, तीसरा फंक्शन, लेकिन हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होगा कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो y है ना, इसका dy अपॉन डी टी निकालना होगा। मतलब यहाँ पर जो फलन होगा ना उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले निकाल लीजिए। यानी कि इधर हम निकाल लेते हैं dy अपॉन डी टी, जो कि हो जाएगा dy अपॉन डी टी निकालेंगे तो पहले ऐसे लिख लो dy अपॉन डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा 4t। और जब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, और किसका हो जाएगा, dt अपॉन डी टी, और dt से dt कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया dy अपॉन डी टी। इसके बाद में आएगा बेटा dx अपॉन डी टी निकालना है इसके बाद। तो dx अपॉन डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, d अपॉन डी टी ब्रैकेट में 4 अपॉन टी। अब ये क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, किसका डिफरेंशियल होगा, d अपॉन डी टी 1 अपॉन टी का, या फिर हम बोले 1 अपॉन टी का मतलब क्या हो गया, t की पावर -1। 4 d अपॉन डी टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 आगे आ जाएगा। तो देखो 4 इंटू -1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, t की पावर -1 और -1 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 4, और इंटू में t की पावर -2, और या फिर बोले -4 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, हमें तो भाई dy अपॉन डी एक्स पूछा है, लेकिन ये तो डी एक्स अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी है। अब क्यों ना अगर हम ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन इन दोनों का डिवाइड कर दें, तो dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी इन दोनों का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए हमने देखा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इन दोनों का हम डिवाइड कर देंगे तो देखो वो निकला था 4 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी निकला था -4 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, और टी स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखा कितना ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग x की पावर sin x। अब आ चुका है 2022 में, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है log x की पावर sin x। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे, y इज इक्वल्स टू log x की पावर sin x। अब आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर log x की पावर sin x है, और हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला, चूँकि
लॉग m की पावर n। लॉग m की पावर n क्या होता है, देखो n जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, n log m, ये हो जाता है n log m। क्लियर है मेरी बात? आई होप आप समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें भी कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स आ जाएगा आगे, साइन एक्स और इनटू में क्या आ गया, log x आ गया, साइन एक्स आ गया और log x आ गया। अब ये क्या बन गया, फर्स्ट और सेकंड, u और v बन गया। फर्स्ट को रख, अब देखो u और v बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताता हूँ। अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो u और v का क्या होता है, बहुत ईजी है, आपने एक को रखना है दूसरे का करना है, ऐसे करके देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक को रखा यानी कि साइन एक्स को रखा, इंटू लॉग एक्स का किया, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, प्लस अब लॉग एक्स को रखा इंटू साइन एक्स का किया, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। क्लियर है मेरी बात? तो आपका आंसर क्या आ गया, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा कितना ईजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा y इज इक्वल्स टू लॉग 10x और dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है, जबकि x बराबर π/4 हो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो कि आपको आराम से मार्क्स दिला के जाते हैं, और ये 2023 में आ चुका है, देखो लास्ट आपका 2023 में आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल्स टू क्या है, लॉग 10x। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू लॉग 10x है। अब log x का क्या होता है, ये log है और ये पूरा इसके लिए क्या हो गया, x हो गया। तो log x का होता है 1/x, यानी कि 1/10x। आई होप आप समझ पा रहे हो। इनटू में अब 10x का करेंगे तो 10x का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर x। क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर x, ये आपको याद करना है, सिंपल है ना, इन सबको याद करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर x अपॉन 10x हो गया। अब अपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसने क्या बोला था, कब x बराबर π/4 पर, आपको मान कब निकालना है, x बराबर π/4 पर। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, x की वैल्यू π/4 रख देनी है। तो π/4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन dx, और यहाँ पर ऐसे करके लगा देंगे हम, है ना, कि ये हम π/4 पर निकालने इस तरीके से। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/4 अपॉन नीचे 10x है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 π/4। अब आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आपको इनकी वैल्यू तो आपको ये देखो याद नहीं रहती कभी कभी। देखो 10 इसकी π/4, यानी कि π/4 क्या होता है, सबसे पहले याद रखिए, π/4 होता है 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सेक के लिए आप एक चीज़ देखो, सेक x बराबर क्या होता है 1/cos x। अब आप cos x की वैल्यू रख दीजिए दिमाग में यहाँ पे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब आप रखेंगे 1/√2 इसकी जगह पे, तो ये 1/1 cos x की जगह 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 में, क्या हो जाएगी √2, कब, जब x क्या हो 45 हो। तो sec स्क्वायर π/4 की क्या हो जाएगी, √2 का स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में। बेसिकली sec π/4 की वैल्यू होती है √2, उसका हो रहा है स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो गया। और अपॉन में tan π/4 की तो आप सबको पता होगा 1 होती है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखा आपने, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में, तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे इनको। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 2023 में आया है वो है x इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर टी, y इज इक्वल्स टू b साइन स्क्वायर टी। तो dy अपॉन dx निकालना है, जो कि हमारा 2023 में आ चुका है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर टी और y इज इक्वल्स टू b साइन स्क्वायर टी, और हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको dx अपॉन dt निकालना है और dy अपॉन dt निकालना है। तो आप सबसे पहले dx अपॉन dt निकाल लेंगे। तो dx अपॉन dt निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि a तो कांस्टेंट है, तो a को तो रख दो साइड में, है ना, हमने a को क्या रख दिया, साइड में रख दिया। देखो a तो रख दिया हमने साइड में। अब हम करेंगे cos स्क्वायर टी का। तो देखो cos स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनटू में 2 आगे आ जाएगा, और इसका हो जाएगा cos t, है ना, 2 आगे आ जाएगा और cos t हो गया, और इनटू में cos t का करेंगे तो माइनस का sin t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का sin t हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब उसके बाद हम देखते हैं किसका करेंगे हम, अब इसके बाद करेंगे dy अपॉन dt।
डी वाई अपॉन डी टी। अब इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी का देखो वाई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, बी साइन स्क्वायर टी। तो देखो बी तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर टी का क्या होगा, 2 आगे आ गया और साइन टी, इंटू साइन टी का करेंगे तो कॉस टी, साइन टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस टी हो जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात, आई होप समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी ऊपर रखना है और डी एक्स अपॉन डी टी नीचे रखना है, इन दोनों का डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। उससे पहले हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो आपने देखा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, माइनस को आगे ले लो तो माइनस का ए तो आ गया बाहर, अब 2 साइन टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा, साइन 2t। और इसका देखो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये क्या हो जाएगा, b साइन 2t। क्लियर है मेरी बात। तो देखो इसके अपॉन में इसको रख दो, हो गया खेल, माइनस ए साइन 2t अपॉन b साइन 2t। देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारा, माइनस का a अपॉन b। ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर हमें b ऊपर था, यहाँ पर हमारा b क्या था, ऊपर था। तो देखिए डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ करनी थी, उल्टा करना था। तो यहाँ पर देखो ये b साइन 2t है ऊपर, है ना, ये b साइन 2t ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो माइनस का a साइन 2t, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किसके बराबर निकल गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए और फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस सेट को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।